हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज सारा करा दिया। 3 स्टेप में मैंने एमसीक्यू कंप्लीट किया, 3 स्टेप मैंने किया एमसीक्यू कंप्लीट करने में। ठीक है, वो एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था ईसीएम में मैग्नेटिक मटेरियल्स था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है। ठीक है ना, फिर इधर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, जिसको एमएफडी कहा जाता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी। देन अब मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टैप्स बांटा गया, 5 टैप अपना होता है। देखिए, हम लोग बेसिकली 3 टैप्स को ज्यादा फोकस करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बाकी और टैप्स होते हैं, बट हम लोग इन तीनों को ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हीं तीनों को पढ़ रहे हैं। एंड इन तीनों से ही क्वेश्चन आता है ज्यादा। एंड देन कंपेरिजन। तो इस लेक्चर में ये पूरा मैग्नेटिक मटेरियल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, यानी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी इसी तरीके से मैं इसे एक एक टॉपिक को उठाते चलूंगा, यानी वीडियो को कंप्लीट करते चलूंगा। ठीक है, तो हमारा लगभग ईसीएम जो है, हमारा एसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल लगभग कंप्लीट होने वाला। मतलब 3 से 4 वीडियो में ये अपना एसीएम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। ठीक है, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जिससे मान लो इसका अगर मटेरियल्स मुझे तैयार करना रहता है, इसका पीपीटी बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है, तो उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत है। तो आप अपने कंट्रीब्यूशन में सिर्फ एक लाइक करना, ठीक है ना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका ये कंट्रीब्यूशन है। मैं उससे एक मोटिवेशन मुझे मिलता है कि चलो भाई, कोई मुझे लाइक कर रहा है और मैं हमारे वीडियो को पसंद कर रहा है। ठीक है ना, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखो फर्स्ट स्लाइड क्या बोलता है। तो फर्स्ट स्लाइड हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो मैंने किया, मैं एक पीपीटी के तरह इन सबको तैयार किया हूँ, ताकि आपको एक नोट्स की तरह प्रोवाइड कर सकूं मैं, और आप नोट्स को देखकर अच्छे से इजीली वे में इसको पढ़ सकूं। ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा इस तरीके से इसको रिटन फॉर्मेट में लिखा। वरना मैं और भी जो आगे भी लेक्चर दूंगा ना, तो उसको मैं अलग रिटन में दूंगा। ठीक है ना, ये मैं खास के टैग फॉर्म में दिया ताकि आपको एक नोट्स बन जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते क्या है, जो जॉब वाले पर्सन है ना, तो जॉब वाले पर्सन वो अपने नोट्स बनाते नहीं, वो डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ये बेटर होगा। ठीक है ना, तो चलो फिर देखते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले समझो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होता क्या है। तो वैसा मटेरियल, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बाकी ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा दूंगा बाद में। स्टेटमेंट तो अलग रहने दो। मान लो सपोज कर लो, मैंने एक मैग्नेट लिया, ये हमारा एक मैग्नेट है। ठीक है ना, ये मैंने एक मैग्नेट लिया, हमारा एक मैग्नेट है। ओके, अब इसके अराउंड में मैंने क्या किया, इस मैग्नेट के अराउंड मैंने ना एक अपना, मान लो एक मैंने ब्लॉक लिया। ठीक है ना, मान लो ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक है, और इसको मैंने प्लेस किया इस मैग्नेटिक फील्ड के पास। ठीक है, तो होगा क्या कि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड। ठीक है ना, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाए, सॉरी टी आई जेड होगा। ठीक है ना, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइज्ड हुआ, तो ये मटेरियल कैसा रहेगा, मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा। अगर ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, दैट मींस कहने का मतलब ये कैसा है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, तो मैं सिंपली क्या कहना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो मैंने क्या बोला, कोई एक मैंने मैग्नेट लिया, उसके उसके अराउंड मैंने एक मटेरियल्स को रखा। अगर वो मैग्नेटाइज्ड हुआ, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो मैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ, मैग्नेटाइज्ड मींस कहने का मतलब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इंड्यूस हो जाएगा एक फोर्स, दैट्स कॉल्ड वो मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, अब जैसे यहाँ से डिफरेंस से समझो, क्या डिफरेंस बोल रहा है, एनी मटेरियल्स, ऐसा कोई मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। क्या बोल रहा है, दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाई एन अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया इस ब्लॉक पे, तो क्या हो गया कि मैग्नेटाइज्ड हो गया। अगर वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उस मटेरियल्स को कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है कैन इजिली मैग्नेटाइज्ड, वो इजी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है बिकॉज दे हैव परमानेंट और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि इसके पास जो होता है ना, वो परमानेंट कल या फिर इंड्यूस जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो इंड्यूस करता है। जब भी मैं इस मैग्नेट के पास लाऊंगा, या फिर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाइड करूंगा, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग 5 पार्ट्स में, 5 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, बाय द एप्लीकेशन जैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, अब ये सब क्या है मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, आप टेंशन नहीं लो, आपको नोट्स अच्छे प्रोवाइड करूंगा मैं। फिर एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरो होता है, एंड फिर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, जिसको फेराइड्स भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग तीन ज्यादा यूज करते हैं, डाया पारा फेरो ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग
क्वेश्चन जो आता है इन तीनों से आता है, बाकी ये दो से नहीं आता है क्वेश्चन। तो हम लोग इन दो तीन को ही डील करेंगे अच्छे से, ओके ना। ये हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, ओके। इस वीडियो में हम लोग पूरा मैग्नेटिक मटेरियल्स को कंप्लीट कर देंगे, टॉपिक ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले, अब जो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा उसके अंदर में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसा पूछेगा मैं बताता हूँ, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले समझो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मान लो सपोज कर लो कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स में बी डिफाइंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है ना, पासेस थ्रू द गिवन क्लोज सरफेस एरिया। ये इसका डेफिनेशन बोल रहा है। मान लो सपोज मैंने एक सरफेस लिया, ये हमारा एक सरफेस है, ओके। यहाँ से ढेर सारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस जा रहा है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके ना। ये अपना फ्लक्स है एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, ठीक है ना। इसको फाई कहते हैं, ये फाई से डिनोट करते हैं, या फिर कह लो फाई बी से कहते हैं, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, ठीक है ना। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है ना, ये लाइंस, ये अपना बी हो गया, एंड ए इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस, ओके। अब अगर बी डॉट ए है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट है, इसको जब ओपन करोगे तो अपना कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा मैटर नहीं करता, ये आपको एंगल बताएगा। तो कॉस थीटा क्या बताता है, एंगल एट विच द लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। जो सरफेस दे रखा हूं मैं, उस सरफेस पे किस एंगल से अपना जा रहा है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, दैट्स कॉल्ड थीटा, ठीक है ना। तो वो हमारा थीटा हो गया। अब देखो इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेसिकली हम लोग क्या मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम लोग मेजर करते हैं फ्लक्स मीटर, एक आता है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करते हैं। देन इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है उसको कहते हैं वेबर, ठीक है ना, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एंड इसका फंडामेंटल यूनिट जो होता है वोल्ट्स सेकंड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन कैसे उठा के पूछेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, दैट्स कॉल्ड वेबर, ठीक है ना। या फिर एक और पूछ देगा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट्स सेकंड, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफाइन बताओ, डिफिनेशन बताओ, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ दिस सरफेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इस तरीके से क्वेश्चंस को राइज करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एमसीक्यू, इस तरीके से एमसीक्यूज को फॉर्म किया जाता है। तो हमारा यहाँ से कुछ इस तरीके से टॉपिक उठाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले समझो क्या होता है। मान लो सपोज कर लो कि एक एरिया है, ठीक है ना, ये अपना एरिया है, या फिर मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो अपना एक एरिया है, ये ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर शेप में हो, इरेगुलर शेप में भी हो सकता है ये एरिया अपना, ठीक है। मैं इसका रेगुलर शेप बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस एरिया पे मान लो सपोज कर लो कि फोर्स ऑफ एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अब इस वायर पे जितना भी मान लो इसमें मैंने करंट करंट को पास किया, ठीक है, पास किया, उससे क्या हुआ कि करंट जब पास करूंगा ना तो उसमें फ्लक्स, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अब वो फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपना, यहाँ पर देखो जैसे अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो अपना डायरेक्टली डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो सिंपली क्या मैंने डिफिनेशन बताया, डिफिनेशन मैंने बताया कि जो डिफाइंड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। एक वायर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एंगल में जो पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ होगा, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको अगर मैं इसको फॉर्मूला से लिखूंगा ना, तो इसका पहले यूनिट समझो, यूनिट जो होता है उसका टेस्ला कहते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को लिखने के लिए अब सिंपल इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला का मेन जरूरत होता है। तो उसको डिनोट करते हैं बी से, इट्स कॉल्ड बी इज इक्वल टू जो होगा वो एफ अपॉन आई इंटू एल। यही तो ये बोला, ये क्या बोला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होगा ये, ओके। अब समझो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई जो है लेंथ, यहाँ पर आई क्या है, आई इज द करंट है, ठीक है ना, एंड एफ इज द टोटल फोर्स एंड एल इज द लेंथ है, ओके ना। ये अपना एल है, ठीक है, ये एल है अपना, ओके, दैट्स कॉल्ड लेंथ एल, ओके। तो अब इसका यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो पहले समझो कि टेस्ला, एंड फिर इसका एक और यूनिट होता है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसका जो होता है एक और यूनिट जिसको सीजीएस यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट, जिसको कहते हैं गॉस, ठीक है ना, गॉस, जी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आप सिंपली टेस्ला बोलोगे, ठीक है ना। अब बोल देगा सीजीएस यूनिट क्या होता है, दैट्स कॉल्ड गॉस,
ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलेगा आपको, एक मान लो कि एक वायर वगैरह दे देगा, उससे बोलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालो, तो ये फॉर्मूला से अपना मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ डेंसिटी निकलेगा। जब मैं इस पे एमसीक्यूज कराऊंगा ना, तो वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखो किस तरीके से सारा क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया जाता है। तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू देने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी जब मैं एमसीक्यू इसका कराऊंगा तो एमसीक्यूज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वहाँ पे जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते चलूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या किया, डिफाइन किया जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन था ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो इन तीनों को बेहतर तरीके से समझो। ये मैं एक बता दे रहा हूँ डायमैग्नेटिक क्या होता है। डायमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल्स होता है, मान लो सपोज कर लो मैंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, एग्जांपल की तरह समझो। ये एक ब्लॉक है, मान लो अपना ये अपना मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। ये एक तरह का मैग्नेट है, ओके। एंड एक और ब्लॉक लो एंड इसके अराउंड ला के रखा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने रखा, इसके ऊपर भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये अपना क्या, ये अपना मटेरियल्स है, ठीक है। ये अपना मटेरियल्स है, मटेरियल्स, ओके। मैग्नेटिक मटेरियल्स है ये। अभी इसके अराउंड आया, यानी कि इसके इन्फ्लुएंस में आया, तो जैसे ही इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो होगा कि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, ठीक है ना, गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड। अब जैसे ही मैग्नेटाइज्ड होगा, ये इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटाइज्ड होने का, वो अपोजिट होगा इसके, ठीक है ना। ये मैग्नेट का जो मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो डायरेक्शन होगा वो उसके अपोजिट में होगा। एंड देन ये बहुत ही मतलब कहो कि वीक मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल। दैट इज कहने का मतलब वैसा मटेरियल जो वीक मैग्नेटाइज्ड हो एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो, दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझा दे रहा हूँ आपको। तो क्या बोलता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उसका एटम जो होंगे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है। when a material is placed in a magnetic field, मान लो एक मटेरियल को मैंने प्लेस्ड किया मैग्नेटिक फील्ड में, then the electron in atomic orbits, जो इस एटम का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, वो tends to कॉन्ट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा कि जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उससे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। एंड एटम्स एक्वायर एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। और उस टाइम क्या करेगा, जो एटम्स हो गए वो मोमेंट एक्वायर कर लेगा, ठीक है, इंड्यूस करेगा मोमेंट। अब इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो मटेरियल्स है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन जो मैग्नेटाइज्ड होने का डायरेक्शन जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो जिस वे में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया उसके अपोजिट में हमारा जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटाइज्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस इफेक्ट द मटेरियल गेट्स वेरी वीकली रिपेल्ड, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या होगा कि रिपल्सिव होता है ये, ओके। वही मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, या फिर कह लो कि रिपल्सिव होता है। ये कैसा होता है, वेरी वीकली होता है, ठीक है ना। इन द फील्ड दिस फेनोमेना इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इस फेनोमेना को कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या मैंने बोला, अनेक मटेरियल्स क्या बोलना चाह रहा है। सिंपल, मैंने इस मटेरियल्स को मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो होता क्या कि ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मैग्नेटाइज्ड जब होगा तो क्या होगा कि वेरी वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा एंड फिर वो रिपेल करेगा, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा एंड देन रिपेल करेगा। तो इस फेनोमेना, जिस मटेरियल में ये फेनोमेना पाया जाएगा, दैट्स कॉल्ड डाईमैग्नेटिज्म, एंड वो मटेरियल कराएगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अब उसकी प्रॉपर्टी समझो, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करता है मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं करके रिपेल करता है, ओके। एंड उसका बिहेवियर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने रिपेल करेगा। सेकंड क्या बोला कि इसमें कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। अगर परमानेंट होता तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है ना, इसलिए परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है इसके पास, ठीक है ना। इसलिए इफेक्ट वेरी स्मॉल, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड एक ससेप्टिबिलिटी आती है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। अब नेगेटिव इस ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पहले इसके बारे में समझाऊं आपको। ये एक तरह का कहो कि प्रॉपर्टी होता है। जैसे सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। मान लो सपोज आप हो और आपका एक दोस्त है, ठीक है। अब आपका दोस्त का एक बहुत बुरा हैबिट है, मान लो बुरा हैबिट है। अब आप उसके साथ अगर रहोगे तो वो हैबिट आपके अंदर में भी आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो उस हैबिट के आपके अंदर में आना ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। उसी तरीके से ये मैग्नेट है,
इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल के अगेंस्ट में लाऊंगा, तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, दैट्स कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। यानी कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो बस मैंने वहां से आपको रिलेट कर दिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, डाई के बाद आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है, सेम वही होगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें जो होगा ना, वो जो मटेरियल्स रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इसमें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड इसमें क्या होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट रहेगा इसके पास, ठीक है ना। यानी का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होता है, ससेप्टिबिलिटी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी हम लोग देखेंगे आगे का डिफरेंसेस देखेंगे तो बता दूंगा मैं, चलिए इसको अभी इरेज ही कर दो, वहां पे जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या होता है, पारा हो गया, फिर फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। आपको सिर्फ डिफरेंसेस समझना है कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसा थ्योरी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, आपको थ्योरी वगैरह नहीं पूछ रहा, आपको नॉर्मल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि परमानेंट, इसमें क्या होता है, डायपोल जो होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है, यानी क्या होता है ये, वो आपको नहीं वो नहीं है, आप क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होगा, सबसे पहले तो परमानेंट डायपोल मैग्नेट होगा एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा विथ दी डायरेक्शन, डायरेक्शन में होगा ये, ओके। तो अब मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, चलो इस थ्योरी वगैरह तो आपका नोट्स के लिए हो गया, मैं आपको सिंपली कंक्लूड कर रहा हूँ, एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करके मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली एक स्लाइड लेके आपको कंक्लूड करूंगा, पहला मैं देखो क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मटेरियल, ये क्या होता है, इसमें सबसे पहला क्या होगा, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, वीकली वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा ये, ठीक है। एंड कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होगा, या फिर कह लो कि रिपल्सिव होगा, ठीक है ना, रिपल्सिव होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट, इसका जो स्टेबिलिटी होती है ना, सेप्टिबिलिटी, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। ये पहला पॉइंट मैंने बताया डायमैग्नेटिक का। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक, डाया के बाद पारा आएगा, ठीक है ना, पारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। थ्योरी क्या लिखा है वो आपसे मैटर नहीं करता, आपने कितना समझा पर ये समझो, ये क्या होगा, ये होगा वीकली मैग्नेटाइज्ड तो होगा ये, ठीक है ना, वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है ना। बट होगा कि डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन होगा ये, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड के आगे, मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखा था ना उस मटेरियल को, उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होगा। फिर थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक आता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देखो, इसमें क्या होगा कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ओके। और ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ओके। अब क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा, क्वेश्चन पूछ देगा ये बताओ कि किसका जो होगा वो मान लो मैंने एक मटेरियल लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखा, तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो वो कौन सा मटेरियल कहलाएगा, दैट्स कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। तो जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो एमसीक्यूज में आपको अच्छे से डील कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलो मैं इस दोनों का कंपेरिजन देख लेता हूँ, लास्ट टॉपिक है इसका कंपेरिजन में। तो कंपेरिजन क्या है, सबसे पहले डाया पारा फेरो का मैं कंपेरिजन देख रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्लाइड मैंने नेट से, इंटरनेट से उठाया ताकि आपको समझ में आ सके यहाँ से। तो देखो मैं यहाँ पे क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले अब सबसे पहले डिफिनेशन रहेगा इसमें, ठीक है। डिफिनेशन में क्या होता है, डायमैग्नेटिक, इट इज अ मटेरियल इन विच देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसके पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ठीक है ना। इसके पास होता है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड देन इसके पास भी होता है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इससे इसके कंपेरिजन में इसके पास ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या ये अपना पास मोमेंटम की बात हो गया। फिर बात करते हैं स्पिन का या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का या फिर डायपोल अलाइनमेंट का, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट नहीं होता, कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता, कोई भी स्पिन नहीं होता, इसमें रैंडम अलाइनमेंट होगा। इसमें कैसा होता है, पैरेलल, मैंने इसका डिफिनेशन में पैरेलल लिखा था, ठीक है। अब इसका बिहेवियर देखो, बिहेवियर में क्या, ये रिपल्सिव होता है,
ये अट्रैक्टिव होता है एंड ये हैवी अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। मैंने बताया इस तरीके से मैं बताया। अब मैग्नेटाइज्ड का देखो कैसे मैग्नेटाइज्ड होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा डायमैग्नेटिक, एंड ये पैरामैग्नेटिक होगा सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। ये जो अपना होगा फेरोमैग्नेटिक, ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये मैंने बताया। अब परमेबिलिटी देखो, परमेबिलिटी जो होती है वो लेस होगा डायमैग्नेटिक का, एंड बाकी दोनों का हाई एंड वेरी हाई। तो आपको सीक्वेंस याद रखना, डाया पारा फेरो, डाया का कम होगा, फिर डाया का सबसे कम होगा, पारा का वो ज्यादा होगा मतलब हाई होगा, एंड फेरो का उससे ज्यादा हाई होगा यानी वेरी हाई होगा, ठीक है ना। ससेप्टेबिलिटी देखो क्या होता है, फिर परमेबिलिटी देखो क्या होता है, तो म्यू और जो होता है वो लेस देन 1 होता है, डेट मीन्स नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ओके, इसमें पॉजिटिव होता है एंड इसमें मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ससेप्टेबिलिटी देखो क्या होता है, नेगेटिव, लो पॉजिटिव एंड हाई पॉजिटिव। मैं वही सेम बात बता रहा था वहां पर, बस बाकी नीचे का तो वो इतना मतलब नहीं करता। तो आपका मैक्स से लेकर 6 तक जो पॉइंट है ना, 7 तक, 7 तक, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन मेन फ्रेम होगा। तो आपने जितना भी पिछला स्लाइड्स देखा, उस स्लाइड का ये कहो कि एक तरह का पूरा कंक्लूजन है ये, ठीक है ना। उसको ना पढ़ के अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये पूरा कंक्लूड हो गया। बाकी जब मैं इसका एमसीक्यूज लाऊंगा तो एमसीक्यूज में आपको इसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा, वहां पर जो भी डाउट आएगा मैं वहीं पर उसको क्लियर करते चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बेकार के इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो भी बेकार टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों को भी इंटरेस्ट उतना नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ही नहीं, हम लोगों के ब्रांच से रिलेटेड है नहीं, इसलिए मैंने इसका सिर्फ टैक्टिक थ्योरी लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जब इसका एमसीक्यूज बनाऊंगा तो एमसीक्यूज में आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट डील करूंगा अच्छे से। चलो फिर ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मे भी हमको लगता है कि अंडरग्राउंड कॉपर केबल एंड फिर ओएफसी केबल है ना, ओएफसी एंड फिर कॉपर केबल है वो। तो एक बार देख लूंगा मैं एंड इसका वीडियो फिर लाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।